मंगल के घर में शुक्र हुए अस्त, 75 दिनों तक डूबा रहेगा तारा। किन 3 राशियों पर दरिद्रता का साया, किनके जिंदगी से गायब हो जाएगी लग्जरी, किनके भौतिक सुख साधनों में आएगी कमी, किनके संबंधों में रहेगी कड़वाहट। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार शुक्र अपने नीच अवस्था में, या यूं कहें कि अस्त हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि 25 अप्रैल से शुक्र अस्त हो चुके हैं, यानी कि शुक्र का जो तारा है वो डूब चुका है और 7 जुलाई को जाके उदय होंगे। तो जब तक शुक्र अस्त रहेंगे, यानी कि अपनी इसी अस्त अवस्था में, यानी कि शुक्र की यही 75 दिन किन 3 राशियों के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शुक्र हमारी जिंदगी में हमारे भौतिक सुख साधनों का, हमारी लग्जरी का, हमारे धन धान्य का, हमारे सौंदर्य का, कला का, ऐश्वर्य का, इन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में जब शुक्र खुद कमजोर हो जाएंगे, जब अस्त हो जाएंगे, तो ऐसे वो कौन से 3 चुनिंदा राशियां हैं जिनके जीवन में 75 दिनों के अंदर अंदर शुक्र गरीबी का ग्रहण लगा सकते हैं, उनको धनहानि बड़ी मात्रा में पहुंचा सकते हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से जी। तो मयंक जी, शुक्र की अस्त अवस्था, कोई नहीं चाहता कि शुक्र उसका कमजोर हो, लेकिन जब शुक्र की पावर कम हो रही है तो इसको हम किस तरह से लेंगे? देखिए, एक तो इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र अस्त जो है कविता जी हर वर्ष होते हैं। अच्छा। हर वर्ष, क्योंकि कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक आएगा तो अस्त हो जाएगा। हर वर्ष सूर्य के नजदीक बृहस्पति भी आते हैं, शुक्र भी आते हैं, बुध तो अस्त चलते ही है। अब आप ये मानिए कि बुध ग्रह जो है तकरीबन हर महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास सूर्य के जैसे नजदीक आते हैं तो अस्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे अस्त बुध के समय, अस्त शुक्र के समय पैदा होंगे, उनके जीवन में कोई खुशियां बाहर नहीं रहेगी या उनको सब कुछ नहीं मिलेगा। अस्त का मतलब पहले समझना होगा। ये बहुत से ज्योतिषी भ्रांति फैला रहे हैं आजकल कि अस्त हो जाएगा तो बर्बादी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, धनहानि होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक कोई ग्रह नीच का नहीं होता है तब तक वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है कविता जी। जिस तरह ज्योतिष में कहा गया कि कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो वो आपको उच्च कोटि का फल देगा, नीच का होगा तो शुभ फलों में कमी करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो शुभ फल नहीं मिलेंगे, वो शुभ फल देरी से मिलेंगे, ये समझिए। इसी तरह कोई ग्रह अस्त होता है तो अस्त ग्रह को हम कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति कोई भी कार्य करने में सामर्थ्यवान नहीं रहता है जी। तो सूर्य के नजदीक जैसे ही शुक्र आएंगे तो शुक्र अस्त होने से इन 3 राशियों की परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, यानी कि थोड़े से चैलेंजेस इन राशियों के बढ़ेंगे शुक्र ग्रह के अनुसार। अब इस बार शुक्र क्या है, लंबे समय के लिए अस्त हो रहे हैं। 24 अप्रैल की मध्य रात्रि से ये अस्त होकर 7 जुलाई दोपहर 3:30 बजे तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी कि इतने समय तक ये सूर्य के नजदीक चलते रहेंगे। तो अब इसमें क्या रहेगा? अब इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जिन 3 राशियों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं कि उनको इस दौरान 2.5 महीने के दौरान कोई शुभ समाचार ही नहीं मिलेगा, या उनका बिजनेस नहीं चलेगा, या उनका काम कारोबार या नौकरी की सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा समझिए, अस्त मतलब कि पावर कम। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। भ्रांतियां भी दूर करेंगे कि डरिए मत, घबराइए मत, कोई बड़ी आफत वाली बात नहीं आ रही है। अब होता क्या है, गुरु शुक्र अस्त होते हैं, हर वर्ष होते हैं, जिसको कहते हैं तारा डूबना, शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि गुरु भी अभी अस्त होने जा रहे हैं, उसकी अलग एपिसोड बनाकर जानकारी देंगे। शुक्र के अस्त होने पे, गुरु के अस्त होने पे कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाता है। कोई भी विवाह, संस्कार, मुंडन इत्यादि, कोई बड़ी परचेसिंग करना, बल्कि मैं तो उस चीज को भी कहता हूं, अगर आपका शुक्र अस्त है तो आप कोशिश करें उस दौरान घर ना खरीदें, गाड़ी ना लें, कुछ समय के लिए टाल दें जी। इस वर्ष जो है लंबे समय के लिए तकरीबन 23 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि मई जून के महीने में कोई विवाह, संस्कार इत्यादि नहीं होंगे, सगाई वगैरह, क्योंकि गुरु भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। अब दोनों में से एक भी ग्रह अस्त हो जाए तो शुभ कार्य नहीं होते, और अब तो 2 ग्रह अस्त पड़ेंगे। और 23 वर्ष बाद कविता जी होगा कि मई जून में कोई शादियां भी नहीं होंगी, या कोई भी गृह प्रवेश, किसी भी तरह का शुभ कार्य वर्जित होगा।
तो इसलिए घबराइए मत। लेकिन ये 3 राशि वाले थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताएंगे, जिससे कि आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल। और मैं राशियों पे भी जाऊंगी, उन 3 चुनिंदा राशियां आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि जब भी शुक्र अस्त होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव क्या हम ये माने कि व्यक्ति के जातक की वित्तीय समस्याओं पे या उसके सुख साधनों पे इसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है? पड़ता है। देखिए, शुक्र अस्त होगा, अगर पुरुष है तो वैवाहिक जीवन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। पति पत्नी में तालमेल की कमी आ सकती है, या पति पत्नी में दूरी बन सकती है। वो ऐच्छिक भी हो सकती है, अपनी स्वेच्छा से कोई वाद विवाद हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आपके पति बाहर ज्यादा रहे, परिवार को समय ना दे पाए, आपको समय ना दे पाए, ये भी एक परिस्थिति बनती है। शुक्र धन का कारक भी है, लग्जरी का कारक भी है, सुख साधनों का कारक भी, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है। तो परिस्थिति ऐसी बनती है, भागदौड़ ऐसी रहती है, कहीं ना कहीं शुक्र अस्त होता है तो व्यक्ति सुख साधनों का उपभोग नहीं कर पाता है। कई बार कहते हैं ना कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र नीच का होता है, उनके पास होता सब कुछ है, लेकिन वो उसका उपभोग कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल। इस तरीके से समझिए, भौतिक सुख साधनों के भी कारक शुक्र को ही माना गया है। चलिए भाई, बात कर लेते हैं उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे में जिन्हें शुक्र की इसी अस्त अवस्था के चलते नकारात्मक प्रभाव मिलेगा, किस प्रकार से, और इस नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है उपायों के जरिए, ये हम अंत में मयंक जी से पूछेंगे। जी मयंक जी, सबसे पहले नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? देखिए, पहले नंबर पर कविता जी वृषभ राशि है, जिसके स्वामी शुक्र है। अब जिस राशि, जिस लगन के स्वामी अगर शुक्र हैं, वो अस्त हो गए तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही जी। अब अस्त कहाँ हो रहे हैं? अस्त इस समय वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो वहां लगन में रह के अस्त होंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? आपकी कुंडली में लगन और छठे भाव के कारक हैं जी। तो आप क्या चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, किसी भी तरह का वाद विवाद या डिस्प्यूट अपनी फैमिली में होने से बचाएं जी। बाकी ये जो गोचर है आपको सभी सुख देगा, थोड़े से कम देगा लेकिन देगा सब कुछ। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश शुक्र हैं और वो आ गए अष्टम भाव में, स्वराशि के हैं, तो यहाँ पे शुक्र जब अस्त होता है तो क्या रहेगा, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की इस समय हानि होने की आशंका रहती है। धन का इन्वेस्टमेंट, निवेश मत कीजिए कहीं भी, किसी को पैसा उधार देना, कहीं पैसा लगाना, उस चीज से बचें 7 जुलाई तक। दूसरी बात क्या है कि आपको इस समय काम कारोबार में लाभ होगा, सब चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल में कुछ कमी रहेगी या अल्प लाभ होगा, खासकर व्यापारियों को। अब देखिए, जो नौकरी पेशा है उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको तो सैलरी फिक्स मिलती है, लेकिन व्यापारियों को लाभ थोड़ा कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लग्जरी नहीं रहेगी, सुख साधन नहीं बढ़ेंगे, पैसा नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये वो 2 राशियां हैं, इनको थोड़ा सा सावधानी रखनी और जो शुक्र की राशि वृषभ और आपकी तुला राशि। तीसरे नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? तीसरे नंबर पर कविता जी जो राशि मेरे हिसाब से बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव में ये अस्त होंगे। तो देखिए, ये आपके सुख साधन में कुछ कमी करेंगे, भाग्य थोड़ा सा रुक के साथ देगा, काम कारोबार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस तकरीबन 70 दिनों तक, 75 दिनों तक कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा रुक रुक के मिलेगा, या कह सकते हैं कि कुछ मात्रा, परसेंटेज आपके बिजनेस में, अगर आपका इस समय, अगर आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप बिजनेस करते हैं, छोटे व्यापारी हैं, या आपकी कोई शॉप है, अगर आप 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो वो घट के 20-25% की कमी आ सकती है। बड़े व्यापारी हैं, वो भी अगर आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं तो हो सकता है अब 75 लाख या 80 लाख कमाए, ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी आफत आ रही है, कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, या कोई बड़ी संकट या दिक्कत रहेगी। तो यही हमारा वीडियो बनाने का प्रयास था, क्योंकि शुक्र अपने घर में भी रहेंगे, ये बात समझिए। अपने घर में रह के अस्त हो रहे हैं, फिर मित्र के घर में जाएंगे मिथुन राशि में, देन फिर कर्क में भी रहेंगे, तो कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको मजबूत कैसे कर सकते हैं जी? देखिए, शुक्र अगर अस्त है तो वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, कुंभ राशि वाले डायमंड पहन सकते हैं। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो जर्कन ले लीजिए, ओपल ले लीजिए, शुक्र का बेहतरीन रत्न रहता है, फायर ओपल, डबल फायर ओपल, वो धारण कीजिए चांदी में शुक्रवार के दिन मध्यमा या अनामिका में। तो देखिए, शुक्र बली होंगे, और कहते हैं कि अस्त ग्रहों को बली करना, अगर वो योग कारक हैं तो बहुत जरूरी है, जिससे कि उनके शुभ फलों की वृद्धि कराई जा सके। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, कन्याओं की सेवा करें, शुक्रवार के दिन
सफेद चीज का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जैसे शुक्रवार के दिन दही खाएं, खीर खाएं, अपने घर के सदस्यों को खिलाएं, अपनी धर्म पत्नी को खिलाएं, तो विशेष लाभ मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीजें करेंगे तो आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। हालांकि एक चीज जरूर है कवितारी, जिनकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं जी, उनको थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी, या जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त है उनकी थोड़ी सी परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि ये बात ये समझिए कि आपकी जन्म पत्रिका में ही शुक्र अगर अस्त है और गोचर वश जब भी अस्त आएंगे तो वो शुभ फलों की थोड़ी कमी करते हैं, और जिनके नीच के हैं तो उनको भी दिक्कत देते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में होके या नीच अवस्था में होके आपको नकारात्मक प्रभाव में डाले हुए हैं, और जो आप चाह रहे हैं वो शुक्र के चलते नहीं मिल पा रहा है, और अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण कराना चाहते हैं, उपायों के जरिए अपनी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन चाहते हैं, अगर विषम से विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी का नंबर पे इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।